नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले तो कंप्लीट मैथ को किस तरह से पूरा किया जाए, है ना। कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि मैथ हमें आसान लगे। ये नहीं कि कहीं से भी कोई भी चैप्टर उठाया और हम पढ़ने लगे, ठीक है। अगर हमें आना चाहिए तो इस तरह से आना चाहिए कि पूरा मैथ बन जाए, या किसी भी एग्जाम में आता है वो बन जाए, और साथ ही साथ दैनिक जीवन में बन जाए। तो इस तरह कौन कौन से चैप्टर को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम चैप्टर जान लेते हैं। मैथ में कौन कौन से चैप्टर होता है। संख्या पद्धति होती है आपकी, वर्ग और वर्गमूल, और घन और घनमूल यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होते हैं, ठीक। घातांक करणी यानी इंडिसेस और रूट्स होते हैं, ठीक है। भिन्न यानी फ्रैक्शन होता है। सरलीकरण होता है आपका। लघुत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम होता है। अनुपात समानुपात होता है आपका। आयु होता है। साझा यानी पार्टनरशिप होती है आपकी। मिश्रण यानी एलिगेशन होता है। औसत यानी एवरेज होता है। प्रतिशत 12 चैप्टर आपका। फिर लाभ हानि, फिर वट्टा, फिर साधारण ब्याज, फिर चक्रवर्ती ब्याज, फिर काम और समय, ठीक है। फिर पाइप और टंकी पढ़ेंगे हम। चाल और दूरी पढ़ेंगे। रेलगाड़ी पढ़ेंगे। नाव और नदी पढ़ेंगे, है ना। नाव और नदी, इससे उतर के आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। एकल कार पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। आयतन पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्षेत्रमिति में ही आयतन आ जाता है, फ्रेज में आ जाता है। त्रिकोणमिति अलग है तो उसे पढ़ेंगे। वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा, इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। बीजगणित हम पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। रेखा चित्र पढ़ेंगे और दंड आरेख और पाई आरेख, ठीक है। इस तरह से आपका मैथ कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दो और चैप्टर इसमें जोड़ दूं, 2-3 चैप्टर और जोड़ दूं कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता भी पढ़नी है। प्रायिकता पढ़नी है भी भाई। आपको क्रम से संचय पढ़ना है। क्रम से संचय पढ़ना है, ठीक है। संचय पढ़ना है। ये रेलवे के लिए स्पेशल है। ये रेलवे के लिए, व्याकरण के लिए स्पेशल है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं जो आपको नहीं पढ़ा जाते, है ना। साथ में आपको बारंबारता बंटन पढ़ना है। बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन, ठीक है। साथ में आपको मेरे भाई रेंज पढ़ना है। रेंज पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पेपर निकलेगा, है ना। ये तो सिलेबस की बात होगी। अब मैं बताता हूं आपको कि कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। संख्या पद्धति आपको मस्ट कंपलसरी है। सबसे पहले इसी को पढ़ लेना, ठीक है। ये आप सबसे लास्ट में ही पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ बातें आपको याद रखना है, इकाई, अंक, विभाज्यता वगैरह वगैरह, है ना। वर्गमूल घनमूल मैंने पढ़ा दिया है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर 2.5 घंटे का डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। घातांक करने आप देख सकते हैं, भिन्न मैंने पढ़ा दिया है ना। तो अब आप ये 5 चैप्टर को अलग कर दें। 5 चैप्टर को अलग कर दें जो कि कैलकुलेशन के बेस पे है। ये सब कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप इन चैप्टरों को कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, यानी 5 को एक ही लेसन मान के चलें, जिससे कि 10 लेसन आपके हो जाएंगे, ठीक है। 10 लेसन कैसे होंगे? ये 5 चैप्टर का एक ही लेसन हो गया आपका, है ना। अब आप इस एलसीएम एचसीएफ को छोड़ दें। एलसीएम एचसीएफ को हम काम, समय और पाइप टंकी के साथ में पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ को हम कब पढ़ेंगे? चाहो तो आप एक दिन में निपटा सकते हैं, एक दिन में निपटा सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ, काम, समय और पाइप टंकी, ये तीनों चैप्टरों को मिला के एक दिन में निपटा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में एक और चैप्टर में मिला देता हूँ, एकल कार, ठीक है। यानी 4 चैप्टर आपको एक साथ ही पढ़ने हैं। एलसीएम एचसीएफ, काम, समय, पाइप टंकी और एकल कार। समझ गए आप इस बात को? अब आपको आयु, ये सभी चैप्टर, आयु, अनुपात समानुपात, आयु, साझेदार, ये तीनों चैप्टर एक साथ पढ़ने हैं। ये तीनों चैप्टर एक साथ पढ़ने, एक ही मान के चलना आपको, है ना। एक जैसे होते हैं, बस एक का उपयोग दूसरे में उपयोग होता है, इसलिए एक साथ पढ़ो। एक को पढ़ लिया, फिर दूसरे को पढ़ो, तीसरे को पढ़ो, मजा आएगा पढ़ने में, है ना। कंप्लीट मैथ भी हो जाएगा, पूरे नंबर भी जाएंगे आपके, और लाइफ भी हो जाएगी, है ना। अब देखो, आपको मिश्रण और औसत, मिश्रण और औसत, ये 2 चैप्टर आपको एक साथ पढ़ने, ठीक है। यानी आपके कितने चैप्टर हो गए अभी? 1, 2, 3 और 1, 1, 4, ठीक है। इस तरह से अब ये आपको जो प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये सभी एक साथ पढ़ने हैं। यानी ये आपका चैप्टर हो गया, एक चैप्टर ए हो गया, दूसरा चैप्टर ए हो गया, तीसरा चैप्टर ए हो गया, चौथा चैप्टर ए हो गया आपका, ये सब मिला के 5वां ए हो गया आपका, और 6वां चैप्टर चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी, ये सब एक साथ पढ़ने हैं। यानी 7वां चैप्टर, 6वां चैप्टर आपका ए हो गया। क्लियर है? ये 6 चैप्टर तो हो गया, मतलब 6 दिन में आप इसे निपटा सकते हो। अर्थमेटिक को 6 दिन में निपटा सकते हैं, ठीक है। आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं अर्थमेटिक, अगर 6 दिन में निपटाना है तो, है ना।
अब मेरे भाई इसे देखिए, क्षेत्रमिति, आयतन, प्रिज्म, ठीक है, इसको छोड़ दें हम, ठीक है। वृत्त और त्रिभुज, ये जो 4 चैप्टर हैं, ये जो 4 चैप्टर हैं आपके, मैंने बताया इनके बारे में, ये सभी एक दिन में निपटाने हैं, यानी एक ही है, ठीक है। तो ये 7वां चैप्टर आपका हो जाएगा। त्रिकोणमिति ये आपका 8वां हो जाएगा। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, इसी में कवर करेंगे। तो 8वां चैप्टर हो जाएगा आपका बीजगणित और निर्देशांक ज्यामिति, ये आपको एक ही दिन पढ़ना है, यानी 9वां चैप्टर ये आपका हो सकता है बीजगणित जब पढ़ो तो निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ना है, ठीक है। रेखा गणित, पाई चार्ट और ये सब बाद में पढ़ना होगा। बाद में क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि इसमें सबका उपयोग होता है, प्रतिशत का भी उपयोग होगा, लाभ हानि का उपयोग होगा, सबका उपयोग होगा, औसत का भी उपयोग होगा, सबका, ठीक है। और इन जो लास्ट चैप्टर है जो मैंने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है रेलवे के लिए। तो ये भी भाई रेलवे के लिए या व्यापम के लिए, व्यापम में फेवरेट क्वेश्चन है, इससे बनेगा, समझ गए आप। ये सभी आपने मैथ का देखा, ठीक है, किस तरह से हमें प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटे पढ़ के मैथ को आसान बनाया जा सकता है। आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस आती हैं, उसको आप ज्वाइन करें, निःशुल्क क्लासेस हैं भाई, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर अभी तक कर दिए गए हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो रेशो कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आप देखेंगे तो घातांकरणी आपको करा दिया है, वर्गमूल और घनमूल आपको करा दिया है, ठीक है। आप देखेंगे तो बट्टा आपको करा दिया मेरे भाई, बट्टा आपको करा दिया है, ठीक है। ये सभी चैप्टर, ये 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए। तो सबसे पहले उन्हें देख लें, ठीक है। प्रत्येक दिन दोपहर में 12 बजे और रात में 9 बजे आपकी लाइव क्लास होंगी, मैथ और रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग के लिए, ठीक है। मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क हैं। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं दोपहर में 12 बजे 12 AM पर, ठीक है, और 9 PM पर, ठीक है। साथ में एक ट्रिक की क्लास आती है आपकी, हर रोज अपलोडेड क्लास होती है, उसको भी ज्वाइन करें। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मैथ को कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। आप समझ गए यहाँ तक कि पहले 5 चैप्टर पढ़ लो, फिर इसके बाद इसको एलसीएम एचसीएफ को कार, समय, पाइप, टंकी और एकल कार के साथ पढ़ना। अनुपात समानुपात, आयु और साझेदारी को एक ही दिन में पढ़ लेना चाहो तो, या फिर एक साथ पढ़ लेना। एक अनुपात समानुपात पढ़ा, उसके बाद आयु, उसके बाद साझेदारी, फिर मिश्रण और औसत को एक साथ पढ़ना है। प्रतिशत, लाभ हानि, भट्टा और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को एक साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी और नाव को एक साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। क्षेत्रमिति, आयतन, प्रिज्म, वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा, त्रिभुज, ये सबको एक साथ पढ़ना है। त्रिकोणमिति को एक ही चैप्टर मान के पढ़ना है आपको। बीजगणित और निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक साथ पढ़ना है। रेखा चार्ट, दंड आरेख और पाई चार्ट, ठीक है। रेखा मतलब इस तरह का आरेख होगा, दंड आरेख मतलब इस तरह का, पाई चार्ट मतलब पाई की तरफ एक चार्ट होगा, ठीक है। ये सभी आपको पढ़ने हैं, है ना। प्रायिकता, क्रमशः संचय, बारंबारता, ये डिपेंड करते हैं कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। एसएससी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन रेलवे, एमपी पुलिस, रेलवे, ठीक है, रेलवे, एमपीएसआई, ठीक है, आपका एसएससी जीडी के लिए ये आता है भाई, एसएससी जीडी में ये आता है, एसएससी जीडी, ठीक है। इसके लिए महत्वपूर्ण है आपका, है ना। जेल प्रहरी आपका हुआ, समझ गया। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।